नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हिंदी लर्निंग जोन में। आज हम करेंगे कक्षा 7वीं का पाठ 9वां, जिसका नाम है चिड़िया। जी हाँ, चिड़िया तो सभी ने नाम सुना ही होगा। एक पक्षी जिसको हम स्पैरो बोलते हैं, गौरैया भी बोलते हैं। तो आइए ये चिड़िया हमें क्या संदेश देती है, सीखते हैं। एक कविता है और इस कविता को शुरू करने से पहले आइए देखते हैं कि कवि कौन है। कवि से परिचय। चिड़िया कविता के कवि हैं आर.सी. प्रसाद सिंह। आर.सी. प्रसाद सिंह प्रकृति और जीवन संघर्षों को अपनी रचनाओं में प्रमुखता से चित्रित करने वाले कवि हैं। अर्थात कि ये नेचर के बारे में ज़्यादा लिखते हैं और साथ ही साथ ज़िंदगी को जीने के लिए किस तरह के हम संघर्ष करते हैं उनके बारे में ये ज़्यादा लिखते हैं। वे अपनी रचनाओं में प्रेम, करुणा, प्रेम मतलब प्यार, करुणा मतलब दया, त्याग, बलिदान, मुक्ति और मिलजुल कर एक सुंदर संसार रचने की कल्पना करते रहे हैं। वे इमेजिनेशन करते थे, इमेजिन क्या करते थे कि इस संसार में प्रेम और करुणा का प्रसार हो। ठीक है, यह संसार में कोई भी किसी से लड़ाई झगड़ा ना करे, सब प्रेम से रहें, और ऐसी ही कल्पनाओं पर आधारित वे रचनाएं लिखते थे। जैसे कि चिड़िया कविता में भी आपने पढ़ना है अभी। उन्होंने चिड़िया के माध्यम से कितनी सुंदर बात कही है। चिड़िया बैठी प्रेम प्रीति की रीति में हमें सिखलाती है। अर्थात जो चिड़िया है वो हमें प्रेम करना सिखा रही है। वो सिखा रही है कि हमें अपने दुश्मनों को नहीं बनाना, ज़्यादा दुश्मन नहीं बनाने, मित्रता के प्रति वो संदेश दे रहे हैं। वह जग के बंदी मानव को मुक्ति मंत्र बतलाती है। इस संसार में हम जकड़े हुए हैं, लोभ में, मोह में, माया में। ठीक है, तो हमें इन सभी को छोड़कर मुक्त होना है, आज़ाद होना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कविता, जिसका नाम है चिड़िया। पीपल की ऊंची डाली पर बैठी चिड़िया गाती है। पीपल की ऊंची डाली पर बैठी चिड़िया गाती है। तुम्हें ज्ञात क्या अपनी बोली में संदेश सुनाती है। तुम्हें ज्ञात क्या अपनी बोली में संदेश सुनाती है। इसका अर्थ क्या है? इसमें कवि आर.सी. प्रसाद सिंह जी कहते हैं कि पीपल की ऊंची डाली पर, पीपल का वृक्ष है और उसकी ऊंची डाली पर, टहनी पर बैठी चिड़िया गा रही है, संगीत सुना रही है सुबह सवेरे के समय में। तुम्हें ज्ञात क्या? ज्ञात मतलब जानना। क्या तुम जानते हो कि वो अपनी बोली में हमें कौन सा संदेश बता रही है, क्या मैसेज दे रही है? तो देखते हैं क्या संदेश सुना रही है। चिड़िया बैठे प्रेम प्रीति की रीति हमें सिखलाती है। वह जग के बंदे मानव को मुक्ति मंत्र बतलाती है। चिड़िया बैठी प्रेम प्रीति की रीति हमें सिखलाती है। वो चिड़िया जो वहाँ पर बैठी है वो प्रेम प्रीति, प्रेम प्रीति का अर्थ होता है प्यार करना, प्रीति मतलब दोस्ती करना, की रीति, रीति मतलब होता है ढंग। ठीक है, वह हमें प्यार का, प्रीति मतलब होता है दोस्ती का, मित्रता का, और रीति मतलब ढंग। ठीक है, चिड़िया बैठी प्रेम प्रीति की रीति हमें सिखलाती है। अर्थात वह चिड़िया पेड़ की टहनी पर बैठकर हमें क्या सिखला रही है? हमें प्रेम करना सिखला रही है, हमें दोस्ती करना सिखला रही है। वह जग के बंदी मानव को, अर्थात जग मतलब होता है संसार। क्या होता है जग का मतलब? संसार। यह जो संसार है यह बंदी हो गया है। बंदी मतलब जकड़ा गया है। किसमें? लोभ में, मोह में, अहंकार में। पैसा कमाने की होड़ लगी हुई है सभी को, एक दूसरे से आगे निकलने के पीछे लगे हुए हैं सभी। ठीक है, लालच में फंसे हुए हैं। तो ये सभी जो है ये क्या है? ये जकड़ने हैं, जो कि हमें जो है जकड़ कर रखा हुआ है इन सभी चीज़ों ने। तो चिड़िया हमें बतलाती है कि हमें इस संसार के लोभ मोह अहंकार से मुक्त होना है।
मुक्ति मंत्र बतलाती है। वह हमें क्या बता रही है? मुक्ति प्राप्त करने का मंत्र बतला रही है। कैसे बतला रही है मंत्र? आइए देखते हैं। वन में जितने पंछी हैं, खंजन कपोत चातक कोकिल, काक हंस शुक आदि वास करते सब आपस में हिलमिल। वन में जितने पंछी हैं, खंजन, वन मतलब होता है बेटा जंगल। खंजन एक चिड़िया का नाम है, खंजन एक चिड़िया। कपोत का अर्थ होता है कबूतर। चातक एक पक्षी है, ठीक है। कोकिल का अर्थ होता है कोयल। काक कौवे को बोलते हैं, कौवा। हंस आप सबको पता है। शुक का अर्थ होता है तोता, ठीक है। तो कह रहे हैं कि वन में जितने पंछी हैं, खंजन, कपोत, चातक, कोकिल, चिड़िया हमें संदेश दे रही है कि भैया सुनो, जंगल में जितने भी पक्षी हैं, जैसे कि खंजन, कबूतर, चातक, कोयल, कौवा, हंस और तोता, ये कभी भी एक दूसरे के शत्रु नहीं होते, कभी भी एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा नहीं करते, अपितु कैसे रहते हैं? आपस में हिलमिल। हिलमिल का अर्थ यहाँ पर क्या कहेंगे हम? मिलजुल कर। ये सभी आपस में मिलजुल कर रहते हैं, ठीक है। तो पक्षी जब कोई प्रकार का लड़ाई झगड़ा नहीं करते, प्रेम की भाषा बोलते हैं, तो हम क्यों लड़ रहे हैं? हमारे पास तो कहते हैं कि जुबान भी है और दिमाग भी है, तो हम क्यों लड़ें? ठीक है। तो ये यहाँ पर कवि पक्षियों के माध्यम से हमें प्रेम रूपी, स्नेह रूपी आदत को विकसित करने का संदेश दे रहे हैं। तो आइए देखते हैं आगे क्या दिया है। आगे है, सब मिलजुल कर रहते हैं वे, सब मिलजुल कर खाते हैं, आसमान ही उनका घर है, जहाँ चाहते जाते हैं। सब मिलजुल कर रहते हैं वे, कौन? पक्षी। सारे के सारे पक्षी मिलजुल कर रहते हैं, मिलजुल कर ही वो खाना खाते हैं। आसमान ही उनका घर है, हमारी तरह उनके घर नहीं बने हुए। आसमान को, आकाश को उन्होंने स्वतंत्र मुक्त घर बनाया हुआ है और जहाँ चाहते हैं वे चले जाते हैं। किसी प्रकार के वैर भाव में वो लिप्त नहीं हैं, ठीक है। रहते जहाँ वहाँ वे अपनी दुनिया एक बसाते हैं, दिन भर करते काम रात में पेड़ों पर सो जाते हैं। रहते जहाँ वहाँ वे अपनी, जहाँ पर ये पक्षी रहते हैं वहीं पर अपनी दुनिया बसा लेते हैं, वहीं पर सबसे प्रेम पा लेते हैं, है ना। पक्षी जहाँ कहीं भी जाएं, आपको पता है कि पक्षी माइग्रेट होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर भी जाते हैं मौसम के अनुसार, लेकिन जहाँ पर भी जाते हैं वे वहीं पर अपनी नई दुनिया बसा लेते हैं। वहीं पर ये सभी से आराम से, प्यार से रहना शुरू कर देते हैं। किसी प्रकार के विरोध में, लड़ाई झगड़े में ये नहीं पड़ते। फिर उसके बाद कहते हैं कि दिन भर ये काम करते हैं, सारा दिन ये काम करते रहते हैं, उड़ते रहते हैं, दाना चुगते हैं, घोंसला बनाने की कोशिश करते हैं, है ना। सारा दिन ये परिश्रम करते हैं। इसको परिश्रम नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? एक एक तिनका जोड़ जोड़ कर वो घोंसला का निर्माण करते हैं, अपने घोंसले बनाते हैं। तो ये भी तो परिश्रम है, मेहनत ही तो है, ठीक है। इतनी मेहनत करते हैं और रात को वो उन पेड़ों पर ही सो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कवि हमें क्या संदेश देते हैं कि हमें भी प्रेम पूर्वक रहना चाहिए, हमें भी दिन भर मेहनत करते रहना चाहिए, मेहनत को ही अपना आश्रय बना लेना चाहिए। आगे बताते हैं कवि, उनके मन में लोभ नहीं है, पाप नहीं, परवाह नहीं, जग का सारा माल हड़प कर जाने की भी चाह नहीं। पक्षी परिश्रम करता है, तो यहाँ पर कवि हमें संदेश देते हैं कि हमें भी परिश्रम करना चाहिए। लोभ, लोभ का अर्थ होता है लालच। उनके मन में किसी प्रकार का लालच नहीं होता, है ना। पक्षी अपना घोंसला स्वयं से बनाता है। आज इंसानों में होड़ लगी हुई है, लड़ाई करते हैं,
घरों भाई भाई से लड़ता है कि ये घर मेरा है ना। लालच के मारे लोग एक दूसरे को मार भी देते हैं। बहुत सी कहानियाँ हम सुनते हैं, बहुत से न्यूज़ हमें सुनाई देती हैं कि फलाने व्यक्ति ने अपने भाई का कत्ल कर दिया, किस वजह से कि उसको जो है ज़मीन चाहिए थी। किस लिए? लालच ही तो है ये। तो पक्षी हमें सिखाते हैं कि हमें लोभ नहीं करना। लालच करेंगे तो पाप भी करेंगे, ठीक है, और पाप करेंगे तो पाप की परवाह भी होगी कि हमें जेल ना हो जाए, है ना। जग का सारा माल हड़प कर जाने की भी चाह नहीं। हमारे जो इंसान हैं वो लोभी होता जा रहा है। सारा संसार वो चाहता है कि सारा का सारा पैसा मेरे पास आ जाए, दूसरे की उसको कोई परवाह नहीं होती, है ना। लेकिन पक्षियों के पास ऐसी किसी प्रकार के लालच की कोई संभावना ही नहीं है। तो आरसी प्रसाद सिंह जी कहते हैं कि हमें पक्षियों से सीखना है, हमें किसी प्रकार का लालच नहीं करना। शुरू के पैराग्राफ में, शुरू के पद्यांश में कवि ने बताया कि हमें शत्रुता नहीं करनी, प्रेम भाव से रहना है। और इन पंक्तियों में कहा है कि हमें लालच में भी नहीं पड़ना, किसी प्रकार का लोभ और लालच को त्याग दो और पक्षियों की तरह आज़ाद जिंदगी जियो। जो मिलता है अपने श्रम से उतना भर ले लेते हैं, बच जाता जो औरों के हित उसे छोड़ वे देते हैं। जो मिलता है अपने श्रम से, श्रम का अर्थ होता है मेहनत, कि जो पक्षियों को अपनी मेहनत से मिलता है सिर्फ उतना ही लेते हैं। इनके मन में कभी नहीं आता कि मैं दूसरी की चीज़ भी हड़प लूँ, धोखाधड़ी करूँ, धोखेबाजी से स्वार्थ नहीं आता इनके मन में, ठीक है। ये उतना ही प्राप्त करते हैं जितना ये मेहनत करते हैं। बच जाता जो औरों के हित, और जो चीज़ें बच जाती हैं इनके पास दूसरों की भलाई के लिए, वो उनको छोड़ देते हैं। दूसरों की भलाई के लिए, अगर इनके पास मान लो ज़्यादा दाना है तो वो दूसरों की भलाई के लिए छोड़ देते हैं कि आप खा लो। आपने गली में ही देखा होगा, एक रोटी का टुकड़ा अगर आप डाल रहे हो और दो कुत्ते आ रहे हैं, अगर एक का पेट भरा हुआ है तो वो नहीं खाएगा, दूसरे को मौका देगा कि तुम खा लो। और इंसान क्या करेगा? इंसान उसको उठा के पैक कर लेगा। मतलब रोटी की बजाय अगर हम कोई सोना ले लें या कोई ऐसा पदार्थ ले लें, जो इंसान जिसका लोभी हो, वो क्या करता है, उस पदार्थ को, उसका पेट भरा हुआ है लेकिन फिर भी वो उसको उठा के छुपा लेगा ताकि मैं आगे यूज़ करूं, है ना। लेकिन पक्षी ऐसा नहीं करते, उनके मन में लोभ ही नहीं है। अगर उनके पास कोई चीज़ ज़्यादा है, फालतू आ गई है, तो वो दूसरों की भलाई के लिए उसको छोड़ देते हैं, ठीक है। तो हमें पक्षियों से ये भी सीखना है कि हमें दूसरों की भलाई किस प्रकार से करनी है। आगे चलते हैं। सीमाहीन गगन में उड़ते निर्भय विचरण करते हैं, नहीं कमाई से औरों की अपना घर वे भरते हैं। सीमाहीन गगन में उड़ते, वो कैसे आकाश में उड़ते हैं? जो सीमाहीन है। सीमाहीन का अर्थ होता है अनंत, जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है, ठीक है। आकाश की लिमिट नहीं है ना, आकाश को हम नाप नहीं सकते। तो सीमाहीन गगन में वो उड़ते हैं। फिर कहते हैं कि निर्भय, निर्भय का अर्थ होता है बिना डरे, ठीक है, बिना किसी डर के। विचरण, विचरण का अर्थ होता है घूमना। बिना डरे वो आराम से विचरण कर रहे हैं, घूमते हैं। कहाँ पर? सीमाहीन आकाश में। नहीं कमाई से औरों की अपना घर वे भरते हैं, वो किसी की कमाई को हड़पते नहीं हैं, अपने घरों को भरने का लालच नहीं है उनमें। अब यहाँ पर कवि क्या संदेश देना चाहते हैं कि जो इंसान अपनी मेहनत का करेगा, मेहनत का काम करके मेहनताना खाएगा, दूसरों की चीज़ों को हड़पने की जिसकी आदत नहीं होगी, वो संसार में आराम से घूम सकता है, उसको किसी प्रकार का डर ही नहीं होगा, है ना। लेकिन जो इंसान दूसरों की कमाई को खाता है, चोरी करता है, काले काम करता है, धंधे करता है, रिश्वत लेता है, वो आज़ादी से नहीं घूम पाएगा। वो हमेशा डरा डरा सा रहेगा कि कहीं उसकी चोरी पकड़ी ना जाए। तो हमें कैसा बनना है? हमें सीमाहीन आकाश में उड़ना है, अर्थात हमें ऐसा बनना है कि हम कहीं भी जाएं, हमें किसी प्रकार का डर ना हो। और ऐसा कब बन सकते हैं? जब हम अपने प्रत्येक कार्य को ईमानदारी से करेंगे, ठीक है। आगे देखिए, वो कहते हैं मानव सीखो
तुम हमसे जीना जग में, हम स्वच्छंद और क्यों तुमने डाली है बेड़ी पग में। वो कहते हैं, कौन? पक्षी। क्या कहते हैं? मानव, हे मनुष्य सीखो, तुम सीख लो। क्या? हमसे जीना जग में, तुम इस संसार में हमसे सीखो कि कैसे जिया जाता है। ठीक है, कैसे स्वच्छंद होकर, स्वतंत्र, स्वच्छंद मतलब स्वतंत्र होकर जिया जाता है। और क्यों तुमने डाली है बेड़ी पग में? पग मतलब पैर, बेड़ी मतलब बेड़ियां, जो कि जिसको हम कहते हैं कि बांधने के लिए जंजीर। ठीक है, कि हे इंसान तुम हमसे ये सीखो कि कैसे निर्भीक, बिना किसी डर के आज़ाद घूमा जाता है। तुम तो लालच और लालसा की जंजीरों में जकड़े हुए हो। तुमने तो अपनी ज़िंदगी में अपने पैरों को बांध लिया है। किससे? लालच और लालसा रूपी जंजीरों से। तुम्हें ऐसा नहीं करना। तुमने आपसी वैर विरोध को, ईर्ष्या को, द्वेष को त्याग देना है। ठीक है, तुम्हें सच्चा मानव बनना है। और सच्चा मानव कौन होता है? जो कि वैर विरोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, घृणा, इन सभी विकारों से दूर हो। ठीक है, आगे कहते हैं, तुम देखो हमको फिर अपनी सोने की कड़ियां तोड़ो। ओ मानव तुम मानवता से द्रोह भावना को छोड़ो, द्रोह भावना को छोड़ो। तुम देखो हमको फिर अपनी सोने की कड़ियां तोड़ो। यहाँ पर कवि क्या कहना चाहते हैं कि तुम हमें देख लो कि हम कैसे जी रहे हैं। और सोने की कड़ियां यहाँ पर इसी को कहा गया है, जो कि हम पैसे का लालच करते हैं। ठीक है, पैसे नहीं तो हमें बांध के रखा हुआ है। पैसा ही तो हमसे गलत काम करवा देता है। पैसे का लालच हमसे गलत काम करवा देता है। हमें इन सभी कड़ियों को, इन सभी जंजीरों को तोड़ना होगा। उसके बाद कहते हैं, ओ मानव तुम मानवता से द्रोह भावना को छोड़ो। हे मनुष्य तुम मानवता से, तुम मानवता मतलब कि एक इंसान को, भाववाचक संज्ञा में आ गया ये, कि एक इंसान को कैसे जीना चाहिए। मानव बनने के लिए जो जो हमारे अंदर विकार हैं उन्हें दूर करना होगा। और कौन सा विद्रोह? द्रोह मतलब विद्रोह का विकार हमारे अंदर ज़्यादा भरा हुआ है। हमें अपने काम अगर अच्छा किया तो ठीक है, लेकिन दूसरे ने अच्छा किया तो हम जेलस फील करते हैं। ये सबसे गलत बात है। हमें दूसरों से ईर्ष्या नहीं करनी है। इन विकारों को छोड़ दो, ये बताना चाह रहे हैं यहाँ पर कवि पक्षियों के माध्यम से। और अंतिम पैराग्राफ में फिर से कवि क्या कहते हैं, पीपल की डाली पर चिड़िया यही सुनाने आती है, बैठ घड़ी भर हमें चकित कर गाकर फिर उड़ जाती है। कि पीपल की डाली पर जो चिड़िया है वो पहले शुरू में उसने पूछा क्या सुनाने आती है, और अब बता रहा है कि यही सुनाने आती है। क्या सुनाने आई है? जो हमने अभी पूरी कविता में पढ़ा है। बैठ घड़ी भर, थोड़े समय वहाँ पर बैठती है, हमें चकित कर, हमें हैरान कर देती है, और गा गा कर, और ये जो सारी बातें उसने बताई हैं ये गाकर वो फिर से अपने स्वच्छंद आकाश में उड़ जाती है। तो ये थी बेटी आपकी कविता, जिसमें कवि ने एक चिड़िया के माध्यम से देखो कितना सुंदर संदेश हमें दिया है कि हमें लोभ मोह अहंकार से मुक्त होना है और एक आज़ाद पंछी की तरह अपने जीवन को व्यतीत करना है पूर्ण ईमानदारी के साथ। ठीक है, आशा है कि आप सभी को ये कविता पसंद आई होगी। पसंद आई है तो अपने मित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, व वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।